वेलकम बैक ख़वातीन और आज़ाद। अब हम बात करेंगे आर्ट की दुनिया की। आर्ट की दुनिया की जब बात की जाए तो इसमें तख्लीक, जिद्दत और जज्बे की बात होती है। और कुछ फ़नकार तो ऐसे होते हैं जो कि मुनफरिद अंदाज से पहचाने जाते हैं। और आज जो फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं ये मुनफरिद अंदाज से भी पहचाने जाते हैं। इनका गुफ्तार भी बड़ा मुनफरिद है। शाहनवाज़ खान की बात करूँ जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। एक बासलाहियत पायरोग्राफी आर्टिस्ट है, यानी वुड बर्निंग आर्टिस्ट। शाहनवाज लकड़ी के आम टुकड़ों पर हरारत और रोशनी के ज़रिए ऐसे दिलकश नक्श बनाते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। इनका फ़न न सिर्फ बारीकी, सब्र और महारत का शाहकार है बल्कि कुदरत और इंसानी तख़य्युल के इम्तज़ाज की खूबसूरत मिसाल भी है। शाहनवाज खान आज पाकिस्तान में वुड बर्निंग आर्ट के नुमाया फ़नकारों में शुमार होते हैं। जी हाँ, और आज ही शाहनवाज खान न्याजी साहब ने हमें स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले बताएं कि आप किस तरह से आर्ट करते हैं। वैसे तो हमने जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ आए हैं आज यहाँ पर, मतलब जितने भी आते रहते हैं, उनमें तो हमने सुना है कि पेंसिल वगैरह दरकार होती है। आपके आर्ट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दरकार होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा है कि इसमें कोई कलर इस्तेमाल नहीं होता और ये वुड बर्न आर्ट है और ये वुड को हम जला के बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, मशक्क़त है। बाकी ऑयल वर्क हो गया, पेंसिल वर्क हो गया। अच्छा, इस पर इतनी मशक्क़त नहीं होती जितनी इस वुड बर्निंग पे मशक्क़त है और मेहनत है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। और जब मैं काम पे बैठता हूँ तो फिर उस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि मैं कर क्या। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो पेंटिंग है इसके लिए तो वैसे हम सबको पता है गज़ल कि इसके लिए ब्रश की ज़रूरत होती है, फिर कैनवस की ज़रूरत होती है। आपकी पेंटिंग क्या इसमें कुछ दूसरी पेंटिंग से डिफरेंट है? आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है अपनी पेंटिंग को एक धारे में लाने के लिए? पहली बात तो ये है, ज़रूरी है कि आपके पास वुड अच्छी होनी चाहिए कम से कम। दूसरा ये कि आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए। और जब आप एक चीज़ पे मेहनत करते हैं तो लाजमी बात है कि उसको पहले देखा जाए कि यार वुड उस किस्म की है कि आप जिस पे काम कर रहे हैं तो उसमें ऑयली ना हो या वह पानी ना हो। ये है कि वुड मखसूस नहीं होती, वुड जो भी हो काम हो जाता है। सही। बस ये है कि वुड अच्छी होनी चाहिए आपके पास। और जो आपके पास रेफरेंस होता है बनाने के लिए कम से कम वो क्लियर होना चाहिए। सही। और इसमें कितना लगता है, कितना टाइम आपको लगता है एक पेंटिंग बनाने में? इसमें ये है कि जो टूल्स हमारे पास होते हैं उन पे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब आपके पास वाटर कलर का ब्रश है तो उसमें नंबर्स होते हैं, चाहे ऑयल वर्क का भी हो। मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेके काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में मिल जाते हैं आपको। अच्छा, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बर्निंग टूल आप उतना ही जलाएगा जितना उसमें सख्त बर्दाश्त है, उस पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो एक पेंटिंग पे एक पोर्ट्रेट बनाने पे मुझे 7 दिन से शाहनवाज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि भी बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं कि वो आजकल ऑयल कलर्स की तरफ जाते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। लेकिन क्या वजह है कि आप इस वुड आर्ट की तरफ गए और स्पेशली इस बर्निंग आर्ट की तरफ गए जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कम किया जाता है? पाकिस्तान में भी बहुत कम गिने चुने आर्टिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। असल में जब मैं स्टार्टिंग ली थी तो मैं ऑयल कलर से ली थी। ऐसे जी। तो मेरे टीचर हैं खालिद ख़याम साहब, तो हमारे पास काम आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ भी हमने करवाया इस चीज़ का। तो उसमें मुझे छोड़ना पड़ा, ऑयल वर्क मुझे छोड़ना पड़ा, बीच में रह गया। अच्छा। फिर मेरे सर ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया
तो उसमें काम करने लगे। तो मुझे इस काम में ख़ुद मज़ा आना शुरू हो गया। तो इसमें अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, चूंकि वक्त हम चाहते हैं कि आपसे बहुत सी चीज़ें पूछ लेना, तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जो आपकी भी पेंटिंग्स वगैरह चल भी रही हैं स्क्रीन पर, वो देखकर एक बंदा की नज़र ठहर जाती है कि आपने इतना खूबसूरत बनाया। तो कोई लकड़ी सिलेक्ट करने का भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी लकड़ी चल जाती है? पहली बात तो ये है कि मुझे खुद जाना पड़ता है इस चीज़ के लिए। अच्छा। मतलब है कि मैं किसी और को भेज देता हूँ तो वो मेरे ख्याल से वो चीज़ उठा के ले आएगा जो मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं होगी। इसके लिए ये है कि मुझे खुद जाना पड़ता है और बाकायदा देखना पड़ता है, और जो मुझे पसंद ना आए तो वो उसको मैं छोड़ देता हूँ, और अगर बेशक महंगी क्यों ना हो फिर उसी चीज़ को मैं उठा लेता हूँ मार्केट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भी मिल जाती है, फिर उसको सफ़ा करना पड़ता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहनवाज खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपनी पेंटिंग के हवाले से हमें बता रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मस्त होइएगा।